गणेश, हाथी के सिर वाले भगवान, विघ्नहर्ता, शिव और पार्वती के बेटे, सब इनकी पूजा करते हैं, सबको इनसे प्यार है। वेद व्यास, ऋषि, वेदों को इकट्ठा करने वाले, महाभारत के रचयिता, सब इनका सम्मान करते हैं, सब इनकी प्रशंसा करते हैं। ये दोनों जो देखने में एकदम अलग हैं, एक साथ आए। उन्होंने मिलकर दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक रचा, महाभारत। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया था। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। पांडव जीत गए थे, लेकिन किस कीमत पर? भाइयों ने भाइयों को मारा था, अपने ही रिश्तेदार मारे गए थे। धरती खून से लाल थी। दुनिया को यह कहानी जानने की जरूरत थी। उन्हें अतीत की गलतियों से सीखने की जरूरत थी। वेद व्यास, जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था, ये बात जानते थे। उन्होंने महाभारत की कहानी सुनाने का फैसला किया। लेकिन ये महाकाव्य लिखेगा कौन? ये सवाल वेद व्यास के मन में गूंज रहा था। ये बहुत बड़ा काम था। महाभारत जैसा महाकाव्य लिखने के लिए एक असाधारण व्यक्ति की आवश्यकता थी। वेद व्यास को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसमें असाधारण क्षमता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल लिख सके बल्कि समझ भी सके। उन्होंने गणेश जी के बारे में सोचा। गणेश जी जो बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं, मान गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। गणेश जी ने कहा, मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप अपनी कहानी सुनाते समय रुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा, मेरी लेखनी लगातार चलती रहनी चाहिए। वेद व्यास जी चौंक गए। यह एक कठिन शर्त थी, क्योंकि महाभारत की कहानी बहुत लंबी और जटिल थी। यह बहुत मुश्किल शर्त थी, लेकिन वेद व्यास ने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोचा, अगर गणेश जी लिखने के लिए तैयार हैं, तो मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उनकी भी एक शर्त थी। वेद व्यास ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। लिखने से पहले आपको हर शब्द समझना होगा। उन्होंने कहा। गणेश जी ने इस शर्त को भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार महाभारत की रचना का कार्य आरंभ हुआ। और फिर शुरू हुआ। वेद व्यास जी सुनाते गए, गणेश जी लिखते गए। दिन रात में बदल गए, रातें दिनों में। कहानी बहती रही। यह उनके समर्पण का प्रमाण था। वेद व्यास जी अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत की घटनाओं को अपनी आंखों के सामने घटित होते देख रहे थे। उन्होंने युद्धों, संवादों, भावनाओं का वर्णन आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ किया। उन्होंने जटिल चरित्रों और उनकी प्रेरणाओं, उनकी जीत और उनकी मूर्खताओं की एक ऐसी कहानी बुनी जो बहुत ही खूबसूरत थी। कई बार ऐसा होता था कि वेदव्यास जी रुक जाते थे। वे अपनी रचना के बीच में ठहर जाते थे, जैसे कोई गहरी सोच में डूबा हो। उनका दिमाग आगे की पंक्तियां और घटनाएं गढ़ रहा होता था। वेद व्यास जी की कल्पना शक्ति अद्वितीय थी और वे हर शब्द को सोच समझकर लिखते थे। उन्हें अपना वादा निभाना था। यह वादा था महाभारत को पूरा करने का, एक ऐसा महाकाव्य जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। ऐसे में वो पहेलियां बनाते थे। ये पहेलियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि वेद व्यास जी के लिए एक साधन थी जिससे वे अपनी रचना को और भी गहन बना सकें। ये पहेलियां बहुत ही जटिल और गहरी होती थीं। हर पहेली में एक गहरा अर्थ छिपा होता था जो सोचने पर मजबूर कर देता था। वे गणेश जी को रुकने और उनके अर्थ पर विचार करने के लिए मजबूर करती थीं। गणेश जी जो स्वयं बुद्धि और ज्ञान के देवता थे, इन पहेलियों को सुलझाने में अपनी पूरी शक्ति लगाते थे। गणेश जी अपनी अपार बुद्धि से इन पहेलियों को सुलझा लेते थे। उनकी समझ और धैर्य अद्वितीय थे और वे हर पहेली का सही उत्तर खोज लेते थे। इससे वेदव्यास जी को अगले श्लोकों की रचना करने का समय मिल जाता था। वेदव्यास जी और गणेश जी के बीच यह एक अनोखा तालमेल था जो महाभारत की रचना को संभव बना रहा था। समझौते का सम्मान किया गया, महाकाव्य आगे बढ़ता रहा। यह एक ऐसा समय था जब हर शब्द, हर श्लोक एक नई कहानी कहता था और यह सब वेद व्यास जी और गणेश जी की अद्वितीय साझेदारी का परिणाम था। विघ्नहर्ता की बुद्धि। गणेश जी की भूमिका केवल एक लेखक की नहीं थी, वो विघ्नहर्ता थे। उन्होंने कहानी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। उनकी बुद्धि और समझ ने महाकाव्य में गहराई जोड़ी। उन्होंने वेद व्यास जी से सवाल पूछे, उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि महाभारत का संदेश स्पष्ट और शक्तिशाली हो। महाभारत की विरासत। अंत में महाकाव्य पूरा हुआ। महाभारत धर्म और कर्म की कहानी।
प्रेम और वियोग की कहानी, युद्ध और शांति की कहानी का जन्म हुआ। यह एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गया। इसने लोगों को जीवन और मृत्यु के बारे में सिखाया। इसने कर्तव्य और धार्मिकता की बात की। इसने मानवीय रिश्तों की जटिलताओं का पता लगाया। सहयोग का प्रमाण। महाभारत का निर्माण केवल कहानी कहने का कारनामा नहीं था, यह सहयोग की शक्ति का प्रमाण था। वेद व्यास जी ने अपनी दृष्टि से और गणेश जी ने अपनी बुद्धि से मिलकर काम किया। उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति का निर्माण किया। शाश्वत प्रासंगिकता। यह एक ऐसा विषय है जो समय की सीमाओं को पार करता है। महाभारत केवल एक प्राचीन महाकाव्य नहीं है, यह एक ऐसा ग्रंथ है जो सदियों से मानवता को मार्गदर्शन देता आ रहा है। यह एक जीवंत दस्तावेज है जो हर पीढ़ी के लिए नए अर्थ और नई सीख लेकर आता है। इसकी कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं, चाहे वह धर्म, नीति या जीवन के मूल्यों की बात हो। महाभारत हमें हर पहलू में मार्गदर्शन करता है। वे हमें खुद के बारे में सिखाती हैं। यह हमें आत्मविश्लेषण करने और अपने आंतरिक संघर्षों को समझने में मदद करती हैं। वे हमें हमारे चॉइसेस के परिणामों की याद दिलाती हैं। हर निर्णय का एक परिणाम होता है और महाभारत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। वे हमें एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह हमें सिखाती है कि सामूहिक प्रयासों से हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वेद व्यास और गणेश जी का कोलैबोरेशन समर्पण, दृढ़ता और परस्पर सम्मान की शक्ति की याद दिलाता है। यह हमें दिखाता है कि जब हम एक कॉमन गोल के साथ मिलकर काम करते हैं तो सबसे कठिन काम भी पूरे हो सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि जब हम एक कॉमन गोल के साथ मिलकर काम करते हैं तो सबसे कठिन काम भी पूरे हो सकते हैं। महाभारत की यह शिक्षा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सदियों पहले थी। यह हमें एकजुटता, सहयोग और सामूहिक प्रयासों की शक्ति की याद दिलाती है। महाभारत की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि विविधता में एकता है। विभिन्न पृष्ठभूमियों और विचारधाराओं के लोग एक साथ आकर एक मजबूत और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह हमें हमारे इतिहास, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है। महाभारत की कहानियां हमें हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और उनके अनुभवों से सीखने का अवसर प्रदान करती हैं। इस प्रकार महाभारत की शाश्वत प्रासंगिकता हमें यह याद दिलाती है कि हमारे अतीत में छिपे ज्ञान और अनुभवों का सम्मान करना और उनसे सीखना कितना महत्वपूर्ण है।